हेलो एवरीवन, दिस इज अमित पवार फ्रॉम पावर विद इन साइकोलॉजी और आज हम बातचीत करेंगे सीयूईटी यूजी साइकोलॉजी के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। तो हम सीयूईटी यूजी के एग्जाम की डिटेल्स तो जानेंगे ही साथ में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है एग्जाम का, कौन कौन से सेक्शंस आते हैं, उन सेक्शंस में किस तरीके के सब्जेक्ट्स आपको चूज करने चाहिए, प्लस कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के अंदर किस तरीके के सेक्शन वाइज कॉम्बिनेशंस आते हैं जो स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग एलिमेंट रहता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने वो भी कवर किया हुआ है, मेजर यूनिवर्सिटीज के क्राइटेरियाज, जो कि वो डिफरेंट 3 सेक्शन के कॉम्बिनेशन में से कौन सा लेगी वो हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि एक साइकोलॉजिस्ट होता क्या है, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होती है साइकोलॉजी के अंदर, बैचलर्स इन साइकोलॉजी के बारे में बातचीत करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास में जो चॉइसेस होती है जैसे कि बीए बीएससी प्रोग्राम डिग्री, बीए बीएससी ऑनर्स डिग्री एंड बीएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी की डिग्रीज। इसके साथ में हम लोग साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी का कंपैरिजन भी देखेंगे और इन सभी डिग्रीज में डिफरेंसेस और ये डिग्रीज आपको इनमें से कौन सी करनी चाहिए इसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टच करते हुए चलेंगे। तो आइए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, खासकर उन लोगों के लिए जो हमारे चैनल पर नए हैं, कि पावर विद इन साइकोलॉजी क्या करता है और कितने समय से साइकोलॉजी एस्पिरेंट्स को एम्पावर करने का काम कर रहा है। सन 2018 से पावर विद इन साइकोलॉजी इंस्टीट्यूट कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली जितने भी साइकोलॉजी एस्पिरेंट्स हैं, साइकोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स की जो तैयारी कर रही हैं, उन सभी को एम्पावर कर रहा है with the right mentorship, right coaching, right guidance and with the right collection of study material। इसी चीज के साथ में हमने बहुत सारे माइलस्टोन्स अचीव करे हैं और बहुत सारे और अचीव करने बाकी हैं, जिसके लिए आप सभी का साथ होना बहुत जरूरी है। इन्हीं माइलस्टोन्स को अचीव करने के लिए हम लोगों ने हमारा एक इनिशिएटिव मनोस्थिति लॉन्च किया हुआ है, जिसके अंदर जो कि हमारा काउंसलिंग और ट्रेनिंग सेंटर है, जहां पे हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस को साइकोलॉजी के बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और क्यूरेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। तो ये कुछ उन्हीं सारे प्रोग्राम्स की झलक है और ये हम बहुत प्राउडली आपको बताते हैं कि हम लोगों ने 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स को इंडिविजुअली और ग्रुप सेशंस में एम्पावर किया हुआ है और ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है, क्योंकि इसके अंदर ये हमको बहुत स्ट्रांगली पता चलता है कि जब एक राइट ग्रुप राइट विजन के साथ आता है तो कुछ ना कुछ इंपैक्ट हम लोग मीनिंगफुल इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और इसी के साथ में पावर विद इन साइकोलॉजी की जो कोचिंग क्लासेस हैं, उसमें आपका आरंभ बैच बैचलर्स इन साइकोलॉजी, जिसके अंदर सीयूईटी यूजी की प्रिपरेशन कराई जाती है, और सीयूईटी यूजी के बाहर जो एग्जाम्स होते हैं बैचलर्स इन साइकोलॉजी के लिए, ज्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए, और बीएससी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी आरसीआई प्रोग्राम, सबकी कंप्लीट प्रिपरेशन इस बैच के अंदर कराई जाती है। हम लोगों का सिग्नेचर प्रोग्राम लक्ष्य बैच, जिसके अंदर मास्टर्स इन साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जाती है, और नेट जेआरएफ और एमफिल के लिए भी इसी तरीके से अदर बैचेस हैं। और बहुत प्राउडली हम आपको बताते हैं कि पावर विद इन साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बहुत ही डोमिनेंट परफॉर्मेंस सभी एग्जाम्स के अंदर दी है। जैसे कि सीयूईटी पीजी की अगर हम बात करें मास्टर्स इन साइकोलॉजी के लिए, तो 2025 में ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 4 सारी पावर विद इन साइकोलॉजी की तरफ से है। और इसी तरीके का रिजल्ट केवल सीयूईटी पीजी में नहीं, जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 1, उसके अलावा सीपीईटी पीजी ओडिशा के एंट्रेंस एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 1, एंड यही डोमिनेंट परफॉर्मेंस हमने 2014 में, 2023, 2024 में, 2023 में, 2022 में रखी है। और ये इसी वजह से हो पाता है क्योंकि हम लोगों के जो हार्ड वर्किंग एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं, वो राइट रिसोर्सेज को राइट सिंसियर प्रिपरेशन से मिलाने का काम करते हैं। और इसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने आज के मेन मुद्दे पर, जिससे हमें अपनी सीयूईटी यूजी की जो बातचीत है वो स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको जो कॉन्वर्सेशन हम स्टार्ट करेंगे उसके अंदर ये जानते हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है,
जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारा अपडेट हुआ है, इस पॉलिसी के अंदर क्या नया है। तो इस पॉलिसी के अंदर स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरीके से दिए गए हैं जहां पे लेटरल एंट्री और लेटरल एग्जिट्स की सुविधा दी गई है। लेटरल एंट्री का मतलब बीच में ज्वाइन करना और लेटरल एग्जिट का मतलब बीच में बाहर चले जाना। तो अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 4 साल के बैचलर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को ज्वाइन करता है, तो ऐसे प्रोग्राम में अगर वो सिर्फ 1 ईयर पूरा करता है, यानी कि 2 सेमेस्टर पूरे कर रहा है, तो उसको यूजी सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी कि जो भी आपकी डिग्री है वो डिग्री का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। जब आपने 2 साल पूरे कर लिए तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, अगर 3 साल पूरे कर लिए तो आपको बैचलर्स डिग्री मिल जाएगी, और अगर आपने 4 साल पूरे कर लिए तो आपको 2 ऑप्शंस जो हैं वो मिलेंगे, जिसमें से सबसे पहला बैचलर्स डिग्री ऑनर्स, यानी कि बैचलर्स ऑनर्स प्रोग्राम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आपके प्रोग्राम में आप ऑप्ट करते हैं, यानी कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो ऑफर कर रहा है, और अगर आप ऑप्ट करते हैं विद रिसर्च, जिसके अंदर आपको रिगरस रिसर्च के टॉपिक्स ऐड हो जाएंगे आपके 4th ईयर के अंदर, और साथ ही साथ में आपको एक्सटेंसिव रिसर्च उसके तहत करना होगा, जिसके साथ आपको डिग्री मिल जाएगी बैचलर्स डिग्री विद रिसर्च, यानी कि बैचलर्स डिग्री ऑनर्स विद रिसर्च। और जो इंस्टीट्यूट ये रिसर्च का एक्सटेंसिव कोर्स नहीं ऑफर करते हैं, या फिर वो स्टूडेंट्स जो ये एक्सटेंसिव प्रोग्राम नहीं ऑप्ट करते हैं, ऐसे केस में आपको डिग्री मिलेगी बैचलर्स डिग्री ऑनर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये बैचलर्स डिग्री ऑनर्स 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम हुआ, 4 साल पूरे करने के बाद मिला, और बैचलर्स डिग्री ऑनर्स विद रिसर्च 4th ईयर में आप एक्स्ट्रा रिसर्च के टॉपिक्स भी आप साथ में पढ़ोगे और एक्सटेंसिव रिसर्च करोगे। आपको एक सुपरवाइजर अलॉट होगा, और उस सुपरवाइजर के साथ में आप डेडिकेटेडली एक डेजर्टेशन, एक थीसिस की तरफ काम करेंगे, यानी कि रिसर्च के अंदर आपकी पकड़ बनेगी। तो 4 साल के जो ईयर है उसमें आपको 2 तरीके की डिग्री मिलने के चांसेस है, पहला ऑनर्स डिग्री एंड दूसरा ऑनर्स विद रिसर्च। काफी बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि 4th ईयर के अंदर सीधे ऑनर्स विद रिसर्च मिल जाती है या ऑनर्स डिग्री मिलती है, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटीज के डिस्क्रिप्शन पे जाते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स के, तो कुछ जगह पे ऑनर्स लिखा होता है और कुछ जगह पे ऑनर्स विद रिसर्च लिखा होता है। तो वो ऑनर्स विद रिसर्च का ये डिफरेंशिएशन है, ये आपको पता हो। उसी के साथ में अब हम मेन मुद्दे पे आ जाते हैं, सीयूईटी यूजी साइकोलॉजी की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले जानते हैं साइकोलॉजिस्ट होता कौन है। अगर हम एनसीएएचपी गाइडलाइंस को देखें, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एक्ट, जो रिसेंटली लागू हुआ था, जिसके अंदर साइकोलॉजी को एक हेल्थ केयर प्रोफेशन माना गया है, तो उस एक्ट के तहत एक साइकोलॉजिस्ट वो व्यक्ति होता है जिसके पास में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती है साइकोलॉजी के अंदर, यानी कि वो साइकोलॉजी में एक्सपर्ट है। तो साइकोलॉजिस्ट वो व्यक्ति, वो एक्सपर्ट व्यक्ति जो कि साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन होल्ड करता है, उसको हम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। ये साइकोलॉजिस्ट जो होता है ये बहुत सारे अलग अलग सब डिसिप्लिन के अंदर काम करता है, और जिस जिस डिसिप्लिन में काम करता है या जिस स्पेसिफिक एरिया को टच करता है उसके साथ में बहुत अच्छे से मर्ज हो जाता है। जैसे जब ये क्लिनिकल सेटिंग में प्रैक्टिस करता है तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन जाता है। और इंडिया में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आज के समय में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के स्ट्रक्चर को देखें तो आपके पास में 4 ईयर यूजी साइकोलॉजी होना चाहिए, और उसके बाद में आप चाहे तो एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी कर सकते हैं आरसीआई का प्रोग्राम, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा क्लिनिकल साइकोलॉजी में कर सकते हैं, या फिर साइड डी कर सकते हैं। इनके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप पावर विद इन साइकोलॉजी की और यूट्यूब वीडियोस जिसमें हाउ टू बिकम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पे हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, उसको देख सकते हैं। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वो आरसीआई रजिस्टर्ड प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट होता है जो कि क्लिनिकल सिचुएशंस में, यानी कि अगर कहीं पे कोई मानसिक डिसऑर्डर्स हैं, आपके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, साइकोलॉजिकल इलनेस है, इस तरीके के और सीवियर क्लिनिकल इश्यूज हैं, ऐसे कंसर्न्स को डायग्नोस करना, एसेस करना और ट्रीट करना,
इनका काम करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कभी भी दवाई नहीं देते हैं, वो जो भी ट्रीटमेंट करते हैं वो सारा का सारा नॉन मेडिसिन बेस्ड होता है, ठीक है। दूसरा काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट भी आपका एनसीएएचपी के तहत, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ केयर एंड प्रोफेशनल्स के अंडर आ जाएगा। तो ये एनसीएएचपी रेगुलेट करेगी आपको। और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट वो व्यक्ति है इनके हिसाब से जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है साइकोलॉजी में, प्लस 1 ईयर का डिप्लोमा प्रोग्राम इन काउंसलिंग साइकोलॉजी या काउंसलिंग एंड गाइडेंस साइकोलॉजी, ठीक है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी, ठीक है। अगर इसमें किया हुआ है तो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट वो व्यक्ति है जिसने अपना मास्टर्स इन साइकोलॉजी परस्यू किया हुआ है विद स्पेशलाइजेशन इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। तो पहले मैं इससे पहले एक बार और बताऊंगा काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट वो व्यक्ति होते हैं जो कि नॉन क्लिनिकल इश्यूज के लिए जो भी एवरीडे प्रॉब्लम्स हैं उनको इफेक्टिवली मैनेज करने में मदद करते हैं। उन इश्यूज से रिलेटेड काउंसलिंग सर्विसेज ऑफर करते हैं। तो जैसे रिलेशनशिप इश्यूज हो गए, वर्क लाइफ बैलेंस के इश्यूज हो गए, अपने पोटेंशियल को आपको इंक्रीज करना है, कोई माइलस्टोन अचीव करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको बेहतर तरीके से समझना है और क्लैरिटी से जानना है कि खुद के कैसे और खुद को एम्पावर करें, बेहतर करें, तो वो चीज काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजी को कॉर्पोरेट सेक्टर में ले जाते हैं जहां पे एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर और ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पर किस तरीके से बिहेवियर को समझा जा सकता है, मोटिवेशन को समझा जा सकता है, इस तरीके की चीजें, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन को समझा जा सकता है, प्रोडक्टिविटी को समझा जा सकता है। तो किस तरीके से साइकोलॉजी को ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई किया जा सकता है वो आईओ साइकोलॉजिस्ट करता है। यही चीज जब मिलिट्री सेटिंग के अंदर करी जाती है तो उसे मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। इंडिया में मिलिट्री साइकोलॉजी के बैचलर्स, मास्टर्स दोनों प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। ज्यादातर वो ऑर्गेनाइजेशंस जो डिफेंस ओरिएंटेड हैं वो इस तरीके के प्रोग्राम्स, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, मास्टर्स प्रोग्राम, ये सभी तरीके के प्रोग्राम्स आपको मिलिट्री साइकोलॉजी में मिल जाते हैं। मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट वो हैं जो साइकोलॉजी को मिलिट्री में, आर्मी के अंदर जाके अप्लाई करते हैं, जिसमें आर्मी के अंदर रिक्रूटमेंट हो गया, जो रिक्रूटेड इंडिविजुअल्स हैं उनका असेसमेंट हो गया, उनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग प्रोवाइड करना हुआ, क्लिनिकल इश्यूज के लिए असिस्टेंट सपोर्ट प्रोवाइड करना हुआ, जो भी एक्टिव क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट है वहां पे, तो वो सब मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट करते हैं। मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट की पर्टिकुलरली सेपरेट पोजीशंस निकलती हैं और इसके लिए ज्यादा रिकमेंडेड होता है या तो आपने कोई डिप्लोमा प्रोग्राम किया हुआ हो, सर्टिफिकेट प्रोग्राम किया हुआ हो या फिर मास्टर्स करी हुई हो मिलिट्री साइकोलॉजी के अंदर। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक अगेन इंटरेस्टिंग डोमेन है जिसके अंदर आपने कम से कम अगर आप इंडिया में आज के समय में देखेंगे तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर आपको सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी मिल जाएंगे और मास्टर्स प्रोग्राम भी मिल जाएंगे। तो वो व्यक्ति जिसने या तो मास्टर्स लेवल पे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करी है या फिर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में मास्टर्स करी है, वो व्यक्ति स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट कहलाएगा। और वो साइकोलॉजी को स्पोर्ट्स के डोमेन में, यानी कि किस तरीके से जो भी एथलीट्स होते हैं उन सभी के साथ में काम करते हैं, प्लेयर्स के साथ में काम करते हैं, और किस तरीके से कंपटीशन के बीच में साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है उसको डील कराना, उनकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करना, ये सारे के सारे काम वहां पे किए जाते हैं। फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट वो व्यक्ति है, फॉरेंसिक साइकोलॉजी के अंदर आपके पास मास्टर्स भी अवेलेबल है, पीएचडी प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं, और इसके लिए बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट आपका नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NFSU, जो कि आपका बहुत सारे सेंटर्स है। प्राइमरीली ये प्रोग्राम आपको दिल्ली कैंपस में और गुजरात कैंपस में मिलेगा। तो वो व्यक्ति जो फॉरेंसिक्स के अंदर, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस के अंदर साइकोलॉजी को अप्लाई करता है, वो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट। और न्यूरो साइकोलॉजिस्ट वो व्यक्ति जो कि ब्रेन और बिहेवियर को पढ़ने और समझने का काम करता है। ये एक रिसर्च ओरिएंटेड डोमेन के साथ साथ इंटरवेंशन बेस्ड डोमेन भी है। वो बच्चे या वो लोग जिनको ब्रेन डैमेज हो जाता है, जिन ब्रेन डैमेजेस की वजह से उनका साइकोलॉजिकल जो कैपेसिटी है वो डाउन हो जाती है या बिहेवियर में चेंजेस आते हैं,
उनको पढ़ना, स्टडी करना और पॉजिटिव इंटरवेंशंस करना, जिससे कि बिहेवियर को नॉर्मलाइज करा जा सके या रिहैबिलिटेट करा जा सके। तो ये काम न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट करते हैं। इस तरीके से बहुत सारे और सब डिसिप्लिन होते हैं, जैसे साइको ऑन्कोलॉजी हो गया, और बहुत सारे आपके बैठते हैं साइकोलॉजी के अंदर। ये कुछ सेगमेंट्स मैं आपको बता रहा हूं, और इन सभी को पाने के लिए सबसे पहले आपको करना होगा बैचलर्स इन साइकोलॉजी, जिसके लिए सीयूईटी यूजी एक सिंगल अम्ब्रेला एग्जाम है। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। काफी बार जब ये चीजें आप जनरली पढ़ते हो, सुनते हो, तो आपको एक दो चीजें इसके बारे में पता होती है, ज्यादा डिटेल में नहीं जानकारी होती। मैंने यहां पे भी थोड़ा ब्रीफ में ही बताया है। इसके लिए आपके साथ में बहुत जल्द हम एक डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे, जिसके अंदर सभी स्पेशलाइजेशंस क्या होती हैं, कहां से परस्यू करी जा सकती है, डिग्री प्रोग्राम्स क्या क्या हैं और क्या सैलरी प्रोस्पेक्ट्स हैं, इन सबके ऊपर सेशन करा जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सेशन जल्द से जल्द हो, तो आप कमेंट्स के अंदर मेंशन करिए कि आप किस सब डिसिप्लिन पे एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल सेशन चाहते हैं, और हम जल्द से जल्द वो सेशन आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। साइकोलॉजिस्ट कौन होता है और साइकोलॉजिस्ट कहां कहां प्रैक्टिस करता है, और जहां भी साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता है उससे मिलकर एक नई साइकोलॉजी निकल के आती है। ठीक है, और इन सब चीजों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बैचलर्स इन साइकोलॉजी होना। ठीक है, तो बैचलर्स इन साइकोलॉजी के लिए क्या क्या डिग्री ऑप्शन है हमारे पास में? सबसे पहले है हमारे पास में, अगर हम देखें तो बीए प्रोग्राम। ठीक है, बीए प्रोग्राम यानी कि बैचलर्स के अंदर प्रोग्राम डिग्री। इसके अंदर आपके पास में कोई एक सिंगल मेजर सब्जेक्ट नहीं होता। मेजर सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होता है जिसको आप सबसे ज्यादा बार अपने पूरी डिग्री के अंदर पढ़ते हैं। तो जिसको सबसे ज्यादा पढ़ते हैं उसको कहते हैं मेजर 1, जिसको सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा पढ़ते हैं उसको कहते हैं मेजर 2, और जिसको कम समय के लिए पढ़ते हैं उनको कहते हैं माइनर सब्जेक्ट्स। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आपके मेजर और माइनर दो सब्जेक्ट्स लेके आए हुए हैं। मेजर सब्जेक्ट के अंदर ही आप अपनी ऑनर्स डिग्री कर सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, मेजर सब्जेक्ट के अंदर ही आप अपनी ऑनर्स डिग्री कर सकते हैं। तो यानी कि आप जब भी बीए प्रोग्राम के लिए ऑप्ट करें, अगर मान लो किसी कॉलेज में आपका ऑनर्स के लिए नहीं हुआ और आप प्रोग्राम डिग्री के लिए जा रहे हो, तो आप इंश्योर करो कि आपको बीए प्रोग्राम में कई कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। ठीक है, तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बीए प्रोग्राम डिग्री की। तो बीए प्रोग्राम डिग्री किस तरीके से ऑफर करी जाती है? इसके अंदर आपको ऐसे ऑप्शंस ऑफर करे जाएंगे, मेजर 1, मेजर 2। ठीक है, तो मेजर 1 में आपको मान लो साइकोलॉजी मिला है, और मेजर 2 के अंदर मान लो आपने इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, इकोनॉमिक्स के साथ में कोई भी और सब्जेक्ट्स जो एक्स्ट्रा आपको यहां पे मिल सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी। तो मान लो आपको सोशियोलॉजी मिल गया, आपको फिलॉसफी मिल गया, एटसेट्रा। एक तो ये पैटर्न होता है। ठीक है, दूसरा पैटर्न क्या होता है? उल्टा, यहां पे आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट मिल गया, मान लो यहां पे सोशियोलॉजी मिल गया, फिलॉसफी मिल गया, और यहां पे आपको मिल गया साइकोलॉजी। ठीक है, तो जब आप प्रोग्राम डिग्री कर रहे हैं वहां पे आपको अगर दो मेजर ऑप्शंस के चॉइस आते हैं, तो आप प्रायोरिटी पे हमेशा पहले वाला रखें, जिसके अंदर आपका साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो आपका मेजर 1 सब्जेक्ट होना चाहिए। मेजर 1 सब्जेक्ट होगा तो गारंटीड आपको इसके अंदर ऑनर्स डिग्री मिलेगी आपको, क्योंकि मेजर 1 सब्जेक्ट जो है वो आपको 4 साल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मेजर 2 सब्जेक्ट जो होता है वो आपको 3 साल पढ़ाया जाएगा। कुछ केसेस में 4th ईयर में भी ऑफर करा जा सकता है, ज्यादातर केसेस में 3rd ईयर तक ही ऑफर करा जाएगा। तो ऐसे केस में आपको ऑनर्स डिग्री तो मिल सकती है इसके अंदर, लेकिन आपको ये एक बार अपनी यूनिवर्सिटी से कंफर्म करना है कि आपको मेजर 2 के साथ में आपका ऑनर्स मिल जाएगा और आपको मास्टर्स परस्यू करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ यूनिवर्सिटीज ने साइकोलॉजी में नहीं बट और प्रोग्राम्स के अंदर मास्टर्स पे रोक लगा दी है मेजर 2 के लिए। तो मान लो अगर आपका सब्जेक्ट मेजर 2 में है तो उनको मास्टर्स करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा मेजर 2 के अंदर, वो अपनी मास्टर्स डिग्री केवल मेजर 1 में कर सकते हैं। तो ऐसे केस में
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये वाला ऑप्शन ले लो तो टेंशन फ्री हो। फिर तो आपको पक्का पता है कि आपको ऑनर्स डिग्री मिलेगी और चारों साल आप साइकोलॉजी पढ़ोगे और कोई टेंशन नहीं है। बाकी दोनों ऑप्शन के साथ में आपको साइकोलॉजी की डिग्री मिलेगी, ठीक है। बट एक क्लैरिटी के लिए मेजर 1 आपको मैक्सिमम पढ़ाया जाएगा, ये गारंटीड है। मेजर 2 के अंदर 3 साल पक्का पढ़ाया जाएगा। 4th ईयर के लिए आपको एक बार उनके करिकुलम सिलेबस को फॉलो करना पड़ेगा और उनसे आप डाउट्स और क्वेरी ले सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही माइनर सी चीज है जो बच्चों को नहीं अंदाजा लगता, बच्चों को नहीं पता चलता, और जब पता चलता है तो काफी देर हो जाती है। तो ऐसे केस में आप कॉम्बिनेशन में हमेशा प्रयास करो मेजर 1 में आपको साइकोलॉजी मिल जाए, ठीक है। तो ये बीए प्रोग्राम डिग्री हो गया। तो जो 3 साल वाली डिग्री है वो बीए प्रोग्राम डिग्री है, और जो 4 साल वाली डिग्री है वो बीए ऑनर्स डिग्री है आपके मेजर सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो आपको 4 साल की ऑनर्स डिग्री मिलेगी। अगर आप 4 साल पूरे करते हो और 3 साल अगर पूरे करते हो तो आपको बीए प्रोग्राम डिग्री मिलेगी। अगर आपको आगे साइकोलॉजी में करियर बनाना है, क्लिनिकल साइकोलॉजी की तरफ जाना है, तो आपको बीए ऑनर्स यानी कि 4th ईयर तक साइकोलॉजी को पढ़ना होगा। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी ऑफर करती है और अगर आप भी ऑप्ट करोगे उसको, तो आपको इसमें बीए ऑनर्स विद रिसर्च भी मिल जाएगी, अगर रिसर्च डेजर्टेशन आपके प्रोग्राम का पार्ट है तो, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हो रही हो। आगे चलते हैं और बात करते हैं बीए बीएससी अप्लाइड साइकोलॉजी, बीए बीएससी साइकोलॉजी ऑनर्स डिग्री। ऑनर्स डिग्री का मतलब है कि इसमें आपको एक ही मेजर सब्जेक्ट मिलेगा और वो है साइकोलॉजी। यहां आपको 2 मेजर सब्जेक्ट का ऑप्शन मिल रहा था, कम से कम 2 मेजर सब्जेक्ट आपको लेने हैं। यहां पे आपको एक ही मेजर सब्जेक्ट मिलेगा और वो मेजर सब्जेक्ट होगा आपका साइकोलॉजी। इसके साथ आप इंग्लिश और कुछ माइनर पढ़ सकते हो, पढ़ोगे, लेकिन मेजर एक ही है आपका, यानी कि चारों साल आपके सबसे ज्यादा सब्जेक्ट्स जो हैं वो साइकोलॉजी के होंगे। तो बीए प्रोग्राम ऑनर्स डिग्री और बीए ऑनर्स डिग्री में क्या फर्क है? बीए प्रोग्राम में आपको 2 मेजर सब्जेक्ट मिलेंगे और बीए ऑनर्स के अंदर आपको एक मेजर सब्जेक्ट मिलेगा और वही आपका कोर सब्जेक्ट होगा साइकोलॉजी का, ठीक है। अगर ये ऑप्शन मिलता है तो सबसे पहले ये ऑप्शन लेना चाहिए। उसके बाद साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी से कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, उसके बारे में थोड़ी देर में हम बातचीत करेंगे। अदरवाइज ये दोनों डिग्री लगभग एक ही तरह की डिग्रीज प्रोवाइड करेगी आपको, एक साइकोलॉजी में करेगी, एक अप्लाइड साइकोलॉजी में करेगी, है दोनों ऑनर्स डिग्री। एलिजिबिलिटी सारी चीजें लगभग आपकी एक जैसी है, ठीक है। उसके बाद में चौथा ऑप्शन आता है बीएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी का, जो कि एक आरसीआई लाइसेंस्ड प्रोग्राम है। ये आरसीआई लाइसेंस्ड प्रोग्राम जो है आपका, ये आपको आरसीआई रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस प्रोवाइड करेगा एज एन असिस्टेंट टू क्लिनिकल साइकोलॉजी, यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजी की ये ऑफिशियली फर्स्ट टाइम पहली डिग्री है जो कि आप लेना स्टार्ट कर सकते हो। वो लोग जिनको पक्का पता है कि आगे वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में जाना चाहते हैं तो वो क्लिनिकल साइकोलॉजी की डिग्री ऑप्ट कर सकते हैं। ये डिग्री अभी केवल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ही ऑफर कर रही हैं, बाकी डिग्रीज गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड सभी ऑफर कर रही हैं, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये 4th डिग्री में एक क्या चैलेंज है कि इसमें केवल साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे एलिजिबल हैं, साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे ही एलिजिबल हैं। बाकी तीनों डिग्री के लिए साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, कोई भी आपका डिग्री हो, आप सभी के लिए एलिजिबल हो। लेकिन सिर्फ बीएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए आपको साइंस स्ट्रीम चाहिए। ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स वाले, ह्यूमैनिटीज के, आर्ट्स के, आपके कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे बीएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बारे में हम लोग एक और क्लियर वीडियो आगे बात करेंगे, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो बीए साइकोलॉजीज की डिग्री है वर्सेस बीएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या कोर डिफरेंसेस हैं, करिकुलम में क्या फर्क है, किस तरीके के टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, आपको कौन सा ऑप्ट करना चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग अगली किसी वीडियो के अंदर बातचीत करेंगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्लियर है आपको? ये सारी की सारी डिग्रीज, आर्ट, साइंस, आपका पूरा ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स सब एलिजिबल है। केवल बीएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी आरसीआई 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम, इसके लिए केवल साइंस वाले एलिजिबल है। ये सारे डिग्री प्रोग्राम्स आपको यूजी लेवल पर
मिलेंगी। ठीक है, आगे आ जाते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे आरंभ बैच के बारे में, जिसके अंदर हम लोग सीयूईटी साइकोलॉजी की कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं। सभी सेक्शंस आपको कराए जाएंगे, जिसमें साइकोलॉजी मतलब आपको लैंग्वेज कवर कराई जाएगी, जनरल एप्टीट्यूड कवर कराया जाएगा, और साथ ही साथ में डोमेन्स के अंदर केवल साइकोलॉजी कवर कराई जाएगी। साइकोलॉजी का पूरा पेपर हम लोग आपको प्रिपेयर कराएंगे आपके एग्जाम्स के लिए। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, पूरा का पूरा सिलेबस, स्टडी मटेरियल मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। साथ ही साथ में जिन भी यूनिवर्सिटीज में बैचलर्स लेवल पे इंटरव्यूज हैं, उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन इंटरव्यूज की कराई जाएगी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बैच है, और आप इसको ज्वाइन करने के लिए powerwithinpsychology.com को विजिट कर सकते हैं, या फिर 9090395953 इस नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। किस नंबर पर? 9090395953। इस पर अपने एडमिशन काउंसलर से आप बात कर सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं प्रोग्राम के बारे में। इसके अंदर सीयूईटी यूजी के सारे प्रोग्राम्स और सीयूईटी यूजी के बाहर जो एग्जाम्स होंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के या बीएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए, वो सब कुछ इसके अंदर कवर कराया जाएगा। कंप्लीट कवरेज ऑफ ऑल द टॉपिक्स और डोमेन्स में साइकोलॉजी पेपर। ठीक है, उसके साथ में अब अगला चीज आता है कि ये सब हमने जान लिया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसको देख लिया, उसने बहुत अच्छे लेटरल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स दिए हैं। हम लोगों ने बैचलर्स इन साइकोलॉजी के प्रोग्राम्स देख लिए, किस तरीके से साइकोलॉजिस्ट जो है वो अलग अलग डोमेन्स में प्रैक्टिस करता है, वो भी पार्ट हमने देख लिया। अब ये सारी की सारी चीजें एक तरफ फोकस लेके जाती हैं सीयूईटी यूजी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस इन इंडिया। तो ये आपका एक सिंगल विंडो एडमिशन गेटवे है, जिससे आप सभी यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम्स ना देने की बजाय केवल ये एग्जाम देके उनके एडमिशंस के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। तो यानी कि ये एक स्कोर कार्ड है। ठीक है, आप कुछ कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करोगे अपने 12वीं के पेपर्स के बेसिस पे, और उसमें से आप कई सारे सब्जेक्ट्स में जो है वो अपना एग्जाम दे सकते हैं, जिसमें से आप अगर साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो आप साइकोलॉजी में भी दे सकते हैं। तो साइकोलॉजी के जितने भी कॉलेजेस जो सीयूईटी के अंडर आते हैं, वो सब इसी एग्जाम के स्कोर को इस्तेमाल करके आपको अपनी मेरिट लिस्ट बनाएंगे, और डिपेंडिंग ऑन उस मेरिट लिस्ट में आप कहां हैं, आपका उसके अंदर सिलेक्शन के चांसेस उसी हिसाब से रहेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये कि सीयूईटी में रजिस्टर करने के बाद भी आपको अगर अलग अलग कॉलेजेस में जाके रजिस्टर करना होगा, उनकी वेबसाइट्स पे उनके एडमिशन नोटिफिकेशंस पे आएंगे, और उन नोटिफिकेशंस को रीड करना है, टाइमलाइन फॉलो करनी है, और अगर 10 यूनिवर्सिटीज हैं तो 10 की 10 में आपको अप्लाई अलग अलग करना होगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं और इस एग्जाम का एक बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। तो हमको क्या पता चला है कि जो ये सीयूईटी यूजी है, ये एक सिंगल विंडो एग्जाम है, यानी कि बच्चे को केवल ये एक ही एग्जाम देना है, और इस एग्जाम से वो लगभग सभी यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाएगा बैचलर्स के लिए। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अभी भी अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, बट वो कुछ ही हैं। ज्यादातर पूरा भारत जो है, सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज सब एक ही एग्जाम कंडक्ट कराती है, सीयूईटी यूजी, और मेजॉरिटी ऑफ प्राइवेट डीम्ड सभी इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, तो ये एग्जाम लगभग मई के महीने में होता है, एनटीए इसको कंडक्ट कराता है, और ये सीबीटी मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपको सेंटर अलॉट करा जाता है, सेंटर में आपको कंप्यूटर पे जाके ये टेस्ट देना होता है, और ऑब्जेक्टिव टेस्ट एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होता है। जो आपके सब्जेक्ट्स में होता है वो जनरली आपका सारा 12th क्लास का जो सिलेबस होता है, लगभग वही सिलेबस के ऊपर आपका पूरा का पूरा एग्जाम का पैटर्न बेस होता है। ठीक है, तो आपको इसके अंदर 37 पेपर्स दिए जाते हैं, जो कि 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, एक सेक्शन होता है लैंग्वेज का, तो यानी कि एक सेक्शन हो गया लैंग्वेज टेस्ट, दूसरा सेक्शन हो गया आपका डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट, और तीसरा सेक्शन हो गया आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। सभी बच्चों को पहला और दूसरा तो देना ही देना है। ठीक है, और ये थर्ड वाला चॉइस है, आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो, अगर वो जनरल पेपर मांग रहे हैं तो आप जनरल का देंगे, अदरवाइज आपको जनरल देने की जरूरत नहीं है। अगली चीज
केवल टोटल ऑफ 5 सब्जेक्ट्स आप दे सकते हो। तो इन तीनों के अंदर जितनी भी चॉइसेस हैं, ठीक है, इसके अंदर 13 सब्जेक्ट्स की चॉइस है, इसके अंदर 23 सब्जेक्ट्स की चॉइस है, और इसके अंदर एक सब्जेक्ट की चॉइस है, टोटल 37। इसमें से आपको 5 मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बनाना है 5 का, जिसमें से इसमें से तो एक रहेगा ही रहेगा। तो या तो 1+4 या 2+3 इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, या 1+3+1। तो जो भी कॉम्बिनेशन आपको बनाना है, मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स का आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। इसमें हर पेपर जो है वो लगभग 60 मिनट का रहेगा, और स्टूडेंट जो है वो अपनी 12th क्लास की स्पेशलाइजेशन और अपने सब्जेक्ट्स के बेसिस पे आगे के सब्जेक्ट्स ऑप्ट करेगा। मार्किंग स्कीम में करेक्ट के लिए 5+5 मिलेगा, इनकरेक्ट के लिए -1, अनआंसर्ड के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसमें आपको क्या चीज पता चलेगी वो हम देख लेते हैं। अभी तक हमने क्या बातचीत करी कि जो आपका सीयूईटी यूजी का एग्जाम है उसके अंदर आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर सकते हो, और ये 5 सब्जेक्ट्स के अंदर कंपलसरी एक तो इसमें से आपको लेना ही लेना है, और जनरल एप्टीट्यूड जो है ये ऑप्शनल है। तो जैसे अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो लगभग मेजरली जितने भी इंडिया में साइकोलॉजी के डिग्री प्रोग्राम्स हैं बैचलर्स के, जो सीयूईटी के अंदर आते हैं, वो जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट नहीं लेते हैं। पर कुछ यूनिवर्सिटीज जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सिक्किम यूनिवर्सिटी, ये लोग जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट मांगते हैं। तो अगर आप ऐसे इंस्टीट्यूट्स को टारगेट कर रहे हैं जहां पे जनरल एप्टीट्यूड पार्ट मांग रहे हैं, तो आपको एक जनरल एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट, इसमें एक ही होता है, ठीक है, इसमें एक ही चॉइस होती है, इसमें 13 चॉइस है, इसमें 23 है। तो अगर आप उन यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हो जिसमें जनरल एप्टीट्यूड मांगेंगे, जैसे सिक्किम यूनिवर्सिटी हो गई आपकी, तो ऐसे में आपको जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट देना होगा, एक ये, फिर लैंग्वेज का कम से कम एक ये, और रिमाइंडर पेपर आप डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट में से दे सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको साइकोलॉजी में जाना है और आपके पास 11th-12th में साइकोलॉजी नहीं है, तो आप यहां पे साइकोलॉजी के पेपर को चूज कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप अपने जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स को ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चॉइसेस हैं, जैसे लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, आपको कम से कम एक चूज करनी है, तो इंग्लिश। कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो कंपल्सरीली इंग्लिश मांगती है, जैसे एमिटी यूनिवर्सिटी साइकोलॉजी प्रोग्राम्स के लिए साइकोलॉजी के साथ साथ डोमेन में साइकोलॉजी के साथ साथ इंग्लिश मांगते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे आगे वो कॉम्बिनेशन। और डोमेन स्पेसिफिक में सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जो आप 12th लेवल पे पढ़ते हो, चाहे मेन पेपर्स की तरह जैसे पीसीबी, आपका पीसीएम या ह्यूमैनिटीज के, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स, प्लस ऑप्शनल्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, वो सारे के सारे यहां अवेलेबल है। तो ऐसे में आपके पास साइकोलॉजी है 21। तो अगर आप साइकोलॉजी के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं तो साइकोलॉजी में एग्जाम देना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो साइकोलॉजी एक ऑप्शन हो गया जिसको आप ऑप्ट कर सकते हैं, और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन आपके पास क्या 12th में सब्जेक्ट्स हैं और क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है उस प्रोग्राम की, उस यूनिवर्सिटी के अंदर जिसमें आप जाना चाहते हो, आप ये कॉम्बिनेशन ले सकते हो, ठीक है। मैं आगे कुछ यूनिवर्सिटीज का एग्जाम्पल दूंगा। तो यानी कि आपको लैंग्वेज प्लस डोमेन प्लस जनरल एप्टीट्यूड, इन तीनों के कलेक्शन में से टोटल 5 सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने हैं, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन में यहां पे आपको दिखा देता हूं। तो इसके अंदर क्या चीज है, पहले यहां देख लेते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको 3 प्रोग्राम्स ऑफर करता है, बीए ऑनर्स साइकोलॉजी, बीए ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी एंड बीए प्रोग्राम, ठीक है। तो बीए ऑनर्स साइकोलॉजी के अंदर आपको एक मेजर सब्जेक्ट मिलेगा साइकोलॉजी, बीए ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर आपको एक मेजर सब्जेक्ट मिलेगा साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी की हम लोग आगे वीडियोस में बात करेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। मैं वैसे आपको बता देता हूं, करिकुलम वाइज कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो उसको डिटेल में हम लोग बातचीत करेंगे। अगर आप जल्दी चाहते हैं ये वीडियो तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं इसको डिटेल में आपको जो है वीडियो इसकी रेडी कर दूंगा। तो इसमें आपको बीए ऑनर्स साइकोलॉजी, बीए ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी और प्रोग्राम डिग्री, प्रोग्राम डिग्री के अंदर आपको 2 मेजर पेपर मिलेंगे, मान लो इंग्लिश प्लस साइकोलॉजी या साइकोलॉजी प्लस इंग्लिश।
तो जैसा मैंने पहले बताया था, आप कोशिश करें कि आपका पेपर मेजर 1 में हो साइकोलॉजी, अगर आप साइकोलॉजी में डिग्री लेना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या सीयूईटी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, साइकोलॉजी के किसी भी डिग्री के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। ठीक है, तो जो ये लिस्ट ए है इसमें से कोई एक लैंग्वेज, इंग्लिश या हिंदी, जनरली दो कॉमन लैंग्वेज है, तो इंग्लिश या हिंदी में से एक लैंग्वेज चूज कर लिया आपने। एनी 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी, आपके 12th के एग्जाम्स और जो पेपर्स थे आपके पास में, उसके बेसिस पे इनमें से कोई भी 3 पेपर आप ऑप्ट कर ले। ठीक है, ये 4 का कॉम्बिनेशन आपको एलिजिबल कर देगा साइकोलॉजी के लिए। और या फिर 2 लैंग्वेज, यहां से इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज ले ली मान लो आपने, और फिर 2 यहां से आप डोमेन के पेपर ले सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट 2 लिस्ट बी से ले सकते हो। इन दोनों कॉम्बिनेशन में से जो भी बेस्ट कॉम्बिनेशन का स्कोर होगा वो स्कोर आपका यूज कर लिया जाएगा मेरिट के लिए। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू जो आपका बीए ऑनर साइकोलॉजी ऑफर कर रहा है, उसकी एलिजिबिलिटी देखें तो लैंग्वेज, एक लैंग्वेज या तो इंग्लिश या हिंदी, एक लैंग्वेज पेपर होना जरूरी है आपके पास में, और जनरल एप्टीट्यूड। तो देखो मैंने जनरल एप्टीट्यूड रेड किया हुआ है, इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज हैं जो जनरल एप्टीट्यूड मांगते हैं, बट मैंने मेजरली आपको मेंशन कर दिया, बहुत ज्यादा नहीं है, कम है। तो यहां पे जनरल एप्टीट्यूड मांग रहा है बीएचयू। उसके बाद में पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी बीएससी ऑनर साइकोलॉजी ऑफर कर रहा है, और ये केवल साइकोलॉजी मांग रहा है, यानी कि डोमेन्स में से आपको साइकोलॉजी पेपर देना है, तो साइकोलॉजी पेपर जो है वो आपके लिए रहेगा। तो जितने भी स्टूडेंट साइकोलॉजी में सीरियसली आना चाहते हैं वो साइकोलॉजी का एक डोमेन पेपर तो रखे ही रखे। ठीक है, तो साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो क्या कॉम्बिनेशन आपको रखना होगा, इसके अंदर आप एक लैंग्वेज ले लो, इंग्लिश हिंदी। ठीक है, आपके पास, आपको लगता है कि कोई दूसरी लैंग्वेज में आपके पास एकेडमिक पकड़ है तो आप और लैंग्वेज भी ले सकते हो, मतलब इंग्लिश हिंदी या हिंदी छोड़ के कोई और ले लिया, इंग्लिश छोड़ के कोई और ले लिया। उसके बाद आपको डोमेन में से एक साइकोलॉजी तो आप लो ही लो, तो 2 पेपर आपके फाइनल हो गए। जनरल एप्टीट्यूड केवल इस बेसिस पे देखो कि जो भी आपका 2026 की जो नोटिफिकेशन आएगी उस नोटिफिकेशन की अपडेटेड क्राइटेरिया में, अपडेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर वो हम आपको तब अपडेट कर देंगे। जो भी यूनिवर्सिटीज का नाम है, अगर उनमें से आपको किसी में नहीं जाना तो ये मत देना, अगर उसमें जाना है तो ये आप दे देना। ये आपका एक बेसिक जनरल पेपर होगा जिसके अंदर आपका थोड़ा रीजनिंग, करंट अफेयर्स, इस तरीके का पेपर आएगा। ठीक है, तो ये आप ऑप्शनल है, यहां ले सकते हो। तो आपका 2 और 1 3 अगर ये ले रहे हो, अदरवाइज 2 फाइनल है, बाकी पेपर आप डोमेन स्पेसिफिक से चूज कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा केवल और केवल साइकोलॉजी चाहता है। ठीक है, तो इनका बीएससी ऑनर साइकोलॉजी का प्रोग्राम है और केवल साइकोलॉजी है आपके पास में तो काफी है, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, मतलब सीयूईटी यूजी के अंदर साइकोलॉजी डोमेन का एक पेपर। उसके बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका केवल जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहती है, सिक्किम यूनिवर्सिटी केवल जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहती है। तो आपका 2025 के जो क्राइटेरियाज हैं उन क्राइटेरियाज को देख के आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका एंड सिक्किम दोनों केवल जनरल एप्टीट्यूड के पेपर्स मांग रहे हैं, तो उसके अलावा दूसरे पेपर नहीं चाहिए। तो अगर आप सिक्किम यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो आपको जनरल एप्टीट्यूड एक पेपर लेना होगा, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका को टारगेट कर रहे हो तो जनरल एप्टीट्यूड आपको लेना होगा। उसके बाद जैसे महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है, इसके अंदर हिंदी कंपलसरी है, आपको एक लैंग्वेज हिंदी लेना ही लेना है और डोमेन से साइकोलॉजी लेना ही लेना है। अगर आप ये दोनों नहीं करना चाहते तो तीसरे में केवल जनरल का अगर आपके पास पेपर है तो खाली जनरल भी आप ले सकते हो। ठीक है, ऐसे ही एमिटी यूनिवर्सिटी के अंदर साइकोलॉजी प्लस इंग्लिश। तो मैंने आपको यहां पे बता दिया कि सीयूईटी यूजी के अंदर पेपर के कॉम्बिनेशन आपको कैसे बनाने चाहिए ताकि बेस्ट सेट ऑफ कॉम्बिनेशन आपके पास में निकल के आए। आई होप ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, सीयूईटी यूजी के बारे में कुछ बेहतर क्लैरिटी आपको मिली होगी, और हमने एक बहुत बोनस एलिमेंट इसके अंदर करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी डिस्कस किया है, तो वो एलिमेंट भी आपको क्लियर हो गया होगा कि साइकोलॉजी के अंदर किस तरीके की करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है।
उसके साथ साथ मैं अगेन आपको रिमाइंड करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि आप पावर विद इन साइकोलॉजी का आरंभ बैच जो है वो चेक कर सकते हैं। हम लोगों ने सीयूईटी पीजी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए यानी कि मास्टर्स इन साइकोलॉजी के एग्जाम में पिछले 4 सालों से हम लोग कंसिस्टेंट रिजल्ट्स दे रहे हैं, टॉप रिजल्ट्स दे रहे हैं, जिसके अंदर इस बार 2025 में सीयूईटी पीजी में ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 4 सभी पावर विद इन साइकोलॉजी की तरफ से हैं। आज सभी मेजर इंस्टीट्यूट्स के अंदर आप कोई भी मेरिट लिस्ट उठा लीजिए 2025 की, टॉप रैंकर जो है वो पावर विद इन साइकोलॉजी की तरफ से है। ये इंपैक्ट जो है वो हमारी जो फैकल्टीज हैं उनके रिगरस एक्सपीरियंस से आता है, उनकी मेहनत से आता है, डेडिकेशन से आता है और स्टूडेंट की सिंसियरिटी से आता है, जो अपनी प्रिपरेशन में वो दिखाता है और जो भरोसा वो हमारे पे करता है, हमारी गाइडेंस पे करता है। तो इन दोनों के मिलन से बहुत ही डायनामिक और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हमको देखने को मिलता है। सेम इसी तरीके का रिजल्ट हमने 2024, 23, 22 सभी सालों के अंदर मास्टर्स इन साइकोलॉजी के अंदर दिया है। उसके अंदर यही रिजल्ट्स हम लोगों ने नेट जेआरएफ के अंदर, एमए एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर, साइडी के अंडर और साथ ही साथ में गेट साइकोलॉजी के अंदर ये सारे के सारे रिजल्ट्स हम लोगों ने प्रोड्यूस किए हैं। सो ये सारी की सारी डिटेल्स, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है आप हमारी वेबसाइट powerwithinpsychology.com पर विजिट करके चेक कर सकते हैं। और अगर हमारी टीम से कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे गिवन नंबर 9090395953 पर हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की जो डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और साथ ही साथ में आप स्क्रीन पर भी ये डिटेल्स देख सकते हैं। सो आई होप आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी हो और सीयूईटी के बारे में ज्यादा बेहतर क्लैरिटी आपको हुई हो। किसी भी तरीके के क्वेरी और सवाल के लिए आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन और फिर जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।